नूडल्स आ गए हैं गरम गरम, और साथ में मेरा काम भी चल रहा है लैपटॉप पे। गर्मा गर्म नूडल्स के साथ गर्मा गर्म कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जी हाँ, हम आज आपके साथ पेश करने जा रहे हैं अपना शादी के मूवमेंट्स, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 16 मई 2021, जिसमें मेरी रस्म हुई थी। 16 मई 2021 में हुई थी, हाँ 2021 16 मई तो उस वक्त अम्मी ने पसंद करा और वहाँ जाके बात करी, तो उस वहाँ पे रस्म इमाम ज़ामिन हमारे यहाँ होता है। इमाम ज़ामिन यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे सीधे हाथ पे बांधा था, और लड़की के भी सीधे हाथ पे बांधा था। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरह वो मिली मेरी होने वाली वाइफ, और किस तरह हम आगे चले। और इसी साल यानी 2021 के हमारे एंड में नवंबर नहीं 2022 के जनवरी में हमारी शादी हो गई थी। 2021 के दिसंबर के एंड में हमारा निकाह हुआ था। तो सारे मोमेंट शेयर कर रहे हैं आपसे, आइए देखिए। हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नाम दिख गया, नाम देख लिया आप लोगों ने यार। चलो खैर, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और साथ साथ मैं कहानी बताता जाऊंगा आपको, वो सुनते जाएगा, क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। देख लिया भाई, देख लिया, मेरी बेगम को देख लिया आप लोगों ने। भाई ये हुआ था घर पे, तो कोई हम लोगों ने सबने मना कर दिया था कोई ऐसे हॉल या इस तरह की क्रिएट ना हो चीज़, क्योंकि उस वक्त सब कुछ ऐसे ही था कि बस हम अम्मी हमारी जो थी उन्होंने बोल दिया था कि बस ऐसे नाम में ले लो, और एंगेजमेंट हमारे यहाँ होती नहीं, तो सिर्फ रस्म इमाम ज़ामिन ही होती है हमारे यहाँ। तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि भाई हम रस्म कर देते हैं और शादी हम अगले साल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं, और हमसे रुका भी नहीं गया। साफ सी बात है भाई, हमसे नहीं रुका गया। हमने बोला भाई शादी करो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। तो हमने घर पे करा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे पसीने मेरे भी हो रहे हैं, छूट रहे हैं, और उसका मेरी वाइफ का पूरा मेकअप उतर गया। कहानी ऐसे शुरू हुई थी कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा था, और मैंने अपनी पिक्चर्स कुछ शेयर कर दी थी, क्योंकि मैं था चैनल्स पे भी मैंने काम करा हुआ है। तो वहाँ से मुझे इनके घर वालों ने तस्वीरें उसे देख के बोला, यार ये बहुत क्यूट बच्चा है और बहुत शरीफ ख़ानदान और बहुत शरीफ लग रहा है, तो क्यों ना इसको पिच करो। तो शायद इन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि इनको ही पसंद आया था मैं, और इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पहले हाइलाइट्स देखते जाएं।
जी हाँ, तो इन्होंने मुझे मैसेज करा, इन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, और सबसे एक अहम सवाल इनका ये था, आपकी सैलरी का फिगर क्या है, फिगर बिल्कुल डायरेक्ट। अब मुझे तो, अब मैं तो घबरा गया कि क्या बोलूँ। मतलब सारे सवाल अपनी जगह कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपके अम्मी पापा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपका घर कहाँ है, क्या होता है। अच्छा, सीन ये था कि मेरे एक भाई जो हैं मुझसे बड़े वाले, अच्छा मैं, हम लोग 5 भाई हैं और एक सबसे बड़े हैं, उसके बाद एक छोटे हैं, फिर मैं हूँ, यानी मैं तीसरे नंबर पे हूँ, और फिर मुझसे 2 छोटे हैं। तो सबसे बड़े भाई जो हैं वो हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, और उसके बाद जो है एक हैं वो आर्म फोर्स में हैं। तो मैं आपसे उनका ज़िक्र नहीं कर सकता, ना मैं उसके बारे में चीज़ बता सकता हूँ आपको, वो बाद में देखेंगे। तो और जो 2 छोटे हैं वो हैं, एक यूनिवर्सिटी में और एक का कॉलेज ख़त्म हो चुका है, वो भी यूनिवर्सिटी में आ गया है। तो दोनों ने इंजीनियरिंग साइड ली उन्होंने, और मेरी फील्ड बिल्कुल अलग थी, मेरी फील्ड थी मीडिया रिलेटेड, और इसी फील्ड में मैं आगे चलता गया। तो ये वाले सवाल तो अपनी जगह थे। सवाल असल ये आए इनके कि आप करते क्या हैं भाई, आप मुझे पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते, आपकी सैलरी फिगर क्या है। तो सैलरी फिगर पे मैं एकदम दंग रह गया, ज़बरदस्त चल रहा था, फुल थका थक सवाल हो रहे थे कि भाई ये क्या है, नीचे दोस्तों में तो नहीं बैठता, इसके कितने दोस्त हैं। तो अल्लाह का शुक्र था कोई ऐसे दोस्त वोस्त नहीं थे। फिर इन्होंने कोई मेरे बारे में कुछ पता वता करा होगा कि भाई एक बंदा कैसा है, घर के नीचे दुकान वालों से या जो भी आसपास के लोगों से इन्होंने पता किया नहीं किया। खैर इनको फैमिली को समझ आ गया मैं। अच्छा, फिर मैंने अम्मी को बताया कि भाई ये बंदी है और इनको मैं समझ आ गया हूँ, आप लोग देख लें। अच्छा, उस वक्त ये था, अम्मी मेरी जो थी वो रिश्ते तलाश कर रही थी, तो उस वक्त मैंने उनको कंफर्म नहीं किया भाई यही बंदी है, क्योंकि मैं भी इतना क्लोज़ हुआ नहीं था। जब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता बात हुई, तो फिर मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया अम्मी को, भाई ये बंदी है, इसके घर भी जाके देख लें आप। मैंने तस्वीर दिखाई तो इतने लंबे लंबे बाल थे, अम्मी तो फ्लैट। अम्मी ने बोला ये बंदी अच्छी है, लंबे बाल, क्योंकि अम्मी के भी लंबे बाल हुआ करते थे कभी किस ज़माने में, तो बालों पे बहुत ज़्यादा ये अम्मी दादी नानी ये सब बहुत ज़्यादा मरते हैं। और फिर आंखें देखी और ये सब, तो बोला ठीक है हम जाके देखते हैं। पहले वहाँ गए और डन हो गया। तो डन होने के बाद उन्होंने, हम लोगों ने रस्म रख दी कि 16 मई को हमारी रस्म है। अब मेरे बारे में तो सब कुछ पता चल गया, अब इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, और मैं भी बताता गया। मैं तो भाई एक पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक लड़की आ रही है और बंदा एक तो बात कर रहा है पहली दफ़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी टाइम पे भी मैंने इतना लड़कियों में इन्वॉल्व नहीं था, ना मैं वैसे था कॉलेज में, क्योंकि बस अम्मी का डंडा था जोर के, बस पढ़ाई करो। तो सारे भाई हम लोग पढ़ाई में थे, कोई लड़की बाजी कुछ नहीं, कोई नीचे बैठना नहीं, कोई दोस्त वोस्त नहीं। तो अब मेरे सवालों के अंबार स्टार्ट हो गए।
आते हैं मेरे सवालों की तरफ। मेरे सवाल थे क्या असल में मेरे सवाल ये थे, आपकी बहन भाई क्या हैं, कि कितने, आपके फादर, अच्छा फादर इनके कोविड-19 जो चल रहा था उसमें उनकी डेथ हो गई, और बहुत हाईली प्रोफाइल नाम था, बहुत अच्छे यानी बिल्डर में नाम था उनका, मतलब इस तरह का कुछ था, वो अब रहे ही नहीं है दुनिया में। तो उन ऐसे ऐसे चलते चलते अब मेरे सवाल, भाई लड़के सवाल करता क्या है, भाई आपको खाना बनाना आता है? अम्मी ये बोलती हैं भाई रोटी बनाना आनी चाहिए लड़की को। आप अम्मी की बातें मान लेंगी, आप एडजस्ट कर लेंगे हमारे घर में। अच्छा 2 कमरों का फ्लैट है हमारा, मैंने उस वक्त ये बताया था कि 2 कमरों का फ्लैट है, और भाई हम पाँचों वहीं पे रहें, 5 भाई, 2 अम्मी पापा, साथ हम लोग 2 कमरे में, तकरीबन 25-26 साल से अम्मी वहीं थी, तो वहीं पे रह रहे थे। तो मैंने इस तरह बोला भाई ये है, उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हाँ सही है, आपकी सैलरी सही है, आप मुझे संभाल लेंगे, तो बस डन डन डन। आइए देखते हैं। सिलसिला चलता रहा, काफ़िला बनता रहा, ऐसे ही बोलते हैं शायद। तो भाई ऐसे ही चलता रहा, फिर हमारी बात होती रही। अब मैं टाइम नहीं देता था क्योंकि मेरा अपना काम होता था, फिर मैं फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ था, मैं मॉडल शूट्स और ये सब चल रहा होता था, फिर उसमें मैं टाइम नहीं दे रहा होता था इनको कि भाई तो ये परेशान होती थी कि भाई ये क्या सीन है, कल को ये कहीं चला हुआ लग गया तो फिर शादी होगी भी नहीं होगी। इनकी फैमिली बहुत परेशान हो गई कि भाई तो इनके घर से कॉल आने लग गई मम्मी को कि शादी की डेट दे रहे हैं आप लोग, नहीं दे रहे। अब अम्मी परेशान, अम्मी से सर यार ये क्या चक्कर है, सर यार ये क्या चक्कर है, ये फ़ौरन डेट क्यों मांग रहे हैं। तो भाई लड़की वाले तो वैसे ही परेशान होते हैं कि भाई लड़का कहीं कुछ और पसंद आ गई लड़की, और आगे चलता रहा स्टेप बाय स्टेप। तो समझ रहे हैं आप। तो बस इसी तरह मामला जो हैं वो शादी तक पहुंच गए। सो व्यूअर्स, आप लोगों को ये रस्में इमाम ज़ामिन अच्छी लगी होगी, और आपको करना ये है कि आपको सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी निकाह, कि कब निकाह हुआ मेरा, और फिर उसमें मैं अपनी वाइफ से भी बताऊंगा ताकि वो भी अपना आपको शेयर करें, अपने जो मैंने तासुरात आपको दिए हैं वो भी अपने बताएंगे कि भाई हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।